Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher। देखिए आज का हमारे लेक्चर बी फर्स्ट ईयर फेडरल के स्टूडेंट्स के लिए है और अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। ठीक है, देखिए ये हमारी जो वीडियो है ये बोहर्स रेडियस पार्ट 6 है, यानी बोहर के रेडियस के ऊपर हम ये 6th वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी बोहर की रेडियस की डेरिवेशन चल रही है, डेरिवेशन तो बहुत पहले ख़त्म हो गई, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, आज ये एक रीज़न का क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 पेज नंबर 44 पर है। और ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक जो कि 2020 का एडिशन है वहां से लिया गया और ये बेसिकली एक रीजनिंग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का तकरीबन ही आ सकता है आपके लिए सेक्शन बी के अंदर। और क्वेश्चन ये है कि शो दैट हीलियम पॉजिटिव इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन एटम ऑल्दो बोथ आर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसकी मीनिंग पहले तो देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। देखिए इसमें हमने जो चीज प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि रेडियस ऑफ He पॉजिटिव इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो क्या होगा कि पहले ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन एटम देखते हैं। हाइड्रोजन एटम क्या है, एक प्रोटॉन है और एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक प्रोटॉन है इसके अंदर और एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसको हमने कंपेयर करना है किससे, हीलियम पॉजिटिव से। अब हीलियम पॉजिटिव क्या होता है, हीलियम पॉजिटिव को समझने के लिए पहले देख लें कि हीलियम क्या होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है जनाब 2। तो अगर खाली प्रोटॉन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर है कितना 2। और एटॉमिक नंबर 2 का क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे और इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया हमारे पास हीलियम एटम। और अब अगर हम हीलियम के +1 के कैटाइन की बात करें, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, कैटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, तो हीलियम पॉजिटिव में अब क्या होगा, प्रोटॉन तो वहीं के वहीं रहेंगे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ये होगा हमारे पास हीलियम पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 प्रोटॉन होंगे, इनको 2 प्रोटॉन को मैंने समझे कि ऐसे दिखा दिया। एक प्रोटॉन को मैंने छोटे से डॉट से दिखाया, सॉरी एक प्रोटॉन को मैंने छोटे डॉट से दिखाया हाइड्रोजन में, और हीलियम पॉजिटिव में 2 प्रोटॉन होते हैं, मैंने इसका डॉट थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या कहता है, अब ये रीजन ये कहता है कि इसको अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना देना, अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो हीलियम पॉजिटिव है ये स्मॉल है और हाइड्रोजन जो है वो बड़ा है। हालांकि इसके अंदर भी एक शेल है, इसके अंदर भी एक शेल आता है, तो ये क्यों बड़ा है, ये क्यों छोटा है। ठीक है, अच्छा देखें इसका जो आंसर है, इसका 2 आंसर हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है इसका, मैथमेटिकल आंसर। अगर हम इसके मैथमेटिकल आंसर की तरफ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हम ये कहेंगे कि बोहर रेडियस का फॉर्मूला है R = A0 n² Z। ठीक है, R = A0 n² Z। अब यहां से अगर हम कांस्टेंट को हटा देंगे, कांस्टेंट और इक्वल टू जब हटते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। तो अगर ये कांस्टेंट ये इक्वल टू हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब क्या होगा कि रेडियस और एटॉमिक नंबर में इनवर्स रिलेशन है।
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, रेडियस बड़ा है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसका रेडियस छोटा है। दोबारा सुन लें, रेडियस और एटॉमिक नंबर के अंदर इनवर्स रिलेशन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर छोटा है तो उसका रेडियस बड़ा है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसका रेडियस छोटा है। तो एक तो हम इसका आंसर ये देते हैं कि ये हमारे पास मैथमेटिकल आंसर है, और एक इसका आंसर दिया जाता है लॉजिकल। ठीक है, अब लॉजिकल आंसर इसका देखें क्या है। लॉजिकल आंसर ये है कि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं। 2 प्रोटॉन होने की वजह से इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, और जब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा तो ये नजदीक आ जाएगा, रेडियस स्मॉल हो जाएगा। और हीलियम के कंपैरिजन के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस वीक है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन है। हीलियम के कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस वीक है। अब जब ये न्यूक्लियस वीक है तो इसकी अट्रैक्शन कम होगी, और जब इसकी अट्रैक्शन कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से दूर चला जाएगा। ठीक है, समराइज करेंगे, कैसे करेंगे लॉजिकल आंसर को? हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन में क्या है, 1 प्रोटॉन है, हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का कंपैरिजन का अगर करेंगे तो इसका न्यूक्लियस वीक है और इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जहां न्यूक्लियस वीक होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी। इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जहां अट्रैक्शन कम है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गो फार्थर, इलेक्ट्रॉन वहां दूर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा रेडियस बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर, इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो क्या होगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के नजदीक आने से रेडियस कम हो जाएगा, शॉर्टर होगा। और इसका इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो क्या होगा, रेडियस लार्ज हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉजिकल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक इसका हम मैथमेटिकल आंसर दे सकते हैं, एक इसका लॉजिकल आंसर देते हैं। मैथमेटिकल आंसर में हम इस फॉर्मूले के जरिए प्रूव करते हैं कि रेडियस और जो है वो z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अब इसको अगर समराइज करें, इस रीजन को अगर समराइज करें तो क्या आएगा, ये रीजन अगर समराइज होगा तो हम ये कहेंगे कि फॉर हाइड्रोजन के लिए z क्या है, स्मॉल है, तो रेडियस क्या है, लार्ज है, और हीलियम के लिए z क्या है, लार्ज है, तो रेडियस क्या है, स्मॉल। तो इस तरीके से जो है हम समराइज कर सकते हैं, 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं, मैथमेटिकल आंसर जिसकी समरी ये रही, और लॉजिकल आंसर जिसकी समरी हमारे पास ये रही। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तसर सा रीजन आता है, इसको आप जरूर देखिएगा, और कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आप अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।